हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है भागवत का दूसरा दिन और मैंने नाश्ते में बनाया था पोहा। तो देखिए, मेरा नाश्ता खाना सब हो गया है। मैं रेडी हो गई हूँ भागवत में जाने के लिए। तो चलिए चलती हूँ भागवत में। तो देखिए, मैं निकली थी तो मुझे मिल गई थी आंटी, वो भी जा रही थी भागवत में। तो फिर हम उनके साथ ही हो लिए। और रास्ते में ये टिकिया थी तो सामान बेच रहा था, तो इनको कुछ पूजा के लिए लेना था तो आंटी को, तो वो लगी थी सामान। सारा सामान यहाँ पे था 20-20 रुपए में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम भागवत में पहुँच गए हैं और अभी बजा है शाम का 4। तो 2 बजे से भागवत शुरू होती है। 2 दिन से हम संगीत और कीर्तन की महिमा बता रहे हैं। चल रही थी कि भगवान ने कहा था कि नाहम बसामी बैकुंठे योगिनाम हृदये नाचा मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र प्रतिष्ठामि नारद। प्लीज एक लाइक करिएगा, बहुत कमाते हैं। जिसको भगवान के भजन अच्छे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। प्लीज वॉच करिएगा, एंजॉय करिएगा भागवत को। अधूरा, क्योंकि पूजन हम विधि विधान से, तंत्र मंत्र हमको नहीं आते, अच्छे से कर नहीं पाते। जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, चुपचाप ये कर दिया, भोग लगा दिया, बस हो गई पूजा। लेकिन पूजा के बाद जब हम आरती करते हैं तो पूजा में जो त्रुटियां हुई हैं, जो गलती हुई है, वो आरती करने से सारी गलती पूरी खत्म हो जाती है और पूजा पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से कथा में जब हम नृत्य गान करते हैं और जब भजन गाते हैं तो कथा में जो गलती हुई है, कथा में जो गलती अगर हुई है या हो गई है या त्रुटि हो गई या रह गई है, वो भजन के गाने से पूरी हो जाती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए एक सुंदर भजन के साथ फिर आगे कथा में चलेंगे। राधे 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 मुकुट तेरे मोर का, मेरे चित चोर का, दुने न देना देना, दुने न देना देना, दुने न घन श्याम की कटील है कटार दे, दुने न घन श्याम की कटील है कटार दे। मुकुट तेरे मोर का, मुकुट तेरे मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दुने न घन श्याम की कटील है कटार की, दुने न घन श्याम की कटील है कटार।
नृत्य का अर्थ बताएं, ध्यान। अर्थात मैं एक रह गया हूँ, क्यों ना बहुत हो जाऊं। ये सारी सृष्टि का निर्माण शिव जी से होता है, शंकर जी से होता है। कैसे, बहुत संक्षिप्त में बताएंगे हम, क्योंकि समय कम है, कथाएं ज्यादा है। जब भगवान भोलेनाथ जलमग्न रहकर के बैठते हैं और सोचते हैं कि एको हम बहु श्याम, मैं एक रह गया हूँ अब बहुत हो जाऊं, उस समय सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। शिव जी के ऐसा सोचने पर भगवान शिव के अंश से विष्णु जी पैदा होते हैं जल में, और विष्णु जी के नाभि कमल से, ये नाभि जिसको टुड़ी बोलते हैं, इस नाभि कमल से एक कमल का पुष्प निकलता है। वो जल के भीतर रहते हैं भगवान विष्णु, लेकिन वो कमल का पुष्प जल के बाहर आकर के निकल आता है और उसके ऊपर अपने आप ब्रह्मा स्वयं बैठे मिल जाते हैं। कमल के साथ ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी अपने चारों तरफ देखते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जैसे हम और आप ऐसे आजू बाजू देखते हैं कि कौन है आगे पीछे, तो ब्रह्मा के 4 सिर कब से हुए? ब्रह्मा एक सिर के पैदा होते हैं, लेकिन जब वो अपने आसपास लोगों को ढूंढने के लिए ऐसा मुंह घुमाते हैं, तो जिस तरफ मुंह घुमाते हैं उसी तरफ उनका एक मुंह प्रकट हो जाता है। तो इसलिए उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो जाते हैं। 4 मुख के ब्रह्मा थे, लेकिन अब 3 बचे हैं। 3 क्यों बचे हैं? क्योंकि एक सिर को काल भैरव ने काट दिया है अपनी खड़ग से। ब्रह्मा जी के एक सिर को, एक मुंह को काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि उस मुंह से उन्होंने झूठ बोल दिया था। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, विष्णु भगवान नीचे थे, ब्रह्मा ऊपर थे। भगवान शिव से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं सबसे पहले आया हूं, तो सबसे बड़ा मैं हूं। अब उन्हें क्या पता कि जल के भीतर भी कोई है जिससे मैं पैदा हुआ। तो वो अपनी उन पंखुड़ियों में उतर करके कई वर्षों तक, हजारों करोड़ों वर्षों तक खोजते रहे कि ये कमल कितना बड़ा है और इस कमल में क्या क्या है, क्या नहीं है। लेकिन कमल की पंखुड़ी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कुछ नहीं दिखा। ढूंढ ढाड़ करके फिर वो आकर के ऊपर बैठ जाते हैं। तो 2 मिनट में पहले सिर कटने की कथा बता देता हूँ।
भगवान विष्णु को देख करके ब्रह्मा कहते हैं कि हम पहले आए हैं, हम पिता हैं, तुम हमारे पुत्र हो। और विष्णु भगवान कहते कि नहीं नहीं, तुम्हें मैंने पैदा किया है। तो जो पैदा करने वाला होता है वो पिता होता है, और जो पैदा होता है वो पुत्र होता है। इसलिए मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र। दोनों में झगड़ा लग जाता है, दोनों में भयंकर झगड़ा होता है। इतना झगड़ा होता है कि दूसरा तीसरा कोई नहीं वहां। करोड़ों वर्षों तक दोनों में झगड़ा चलता है, लेकिन ना ब्रह्मा विष्णु से हारते हैं, ना विष्णु ब्रह्मा से हारते हैं। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि मैंने इस सृष्टि की रचना करी है कि सबको उत्पन्न किया जाए, मैं एक था बहुत हो जाऊं, ये सो लड़ने झगड़ने में लगे हैं। तो भगवान भोलेनाथ उनका झगड़ा शांत कराने के लिए दोनों के बीच में लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं, शिवलिंग। और वो शिवलिंग इतना विशाल था कि शिवलिंग के एक तरफ ब्रह्मा हो गए, दूसरी तरफ विष्णु, और एक दूसरे को पकड़ना भी चाहें तो वो शिवलिंग के कारण हाथ एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं रहे। जब हाथ एक दूसरे तक नहीं पहुंच रहे हैं तो दोनों सोचने लगे कि अरे ये हमारे लड़ने के बीच में ऐसी कौन सी वस्तु आ गई कि जो अचानक प्रकट हो गई, ये कहां से आई, इसका पता लगाया जाए। लड़ना तो भूल गए, अब दोनों में ये शर्त लग गई कि चलो अब हार जीत लड़ने में तो हुई नहीं, तो हार जीत का फैसला अपन दूसरे तरीका से करते हैं। उन्होंने कहा कैसे? बोले कि एक जन ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, और जो इसका छोर पता करके आ जाएगा से ये जो पत्थर है वो जीत गया, और जिसको छोर नहीं मिला वो हार गया। भगवान विष्णु के और उनके दोनों के बीच में ऐसी शर्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, तुम नीचे जाओगे तो मैं ऊपर जाता हूँ, इसका छोर ढूंढ के आते हैं। काफी दूर तक गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसी कि वो छोर ना नीचे वालों को मिला ना ऊपर वाले को। तो नीचे ब्रह्मा जी गए थे बहुत दूर तक, काफी दूर तो गए, जब छोर नहीं मिला तो मन ही मन सोचने लगे कि सुनो यहाँ भला किसने देखा है, चलो चल करके लौट करके वहीं अपने स्थान पे चलते हैं और चल के झूठ बोल देंगे कि इसका छोर मैंने पा लिया, मैं जीता कहलाऊंगा, मैं पिता हो जाऊंगा, वो पुत्र हो जाएगा। आकर के ब्रह्मा जी पहले से आकर के बैठ गए। विष्णु भगवान तो जा ही रहे थे, बहुत दूर तक गए, उन्हें छोर नहीं मिला तो वो लौटे, उनको लौटने में देर हो गई, इसके पहले ही यहाँ हाजिर मिले। हाजिर मिले तो बोले अरे तुम पहले कैसे आ गए, तुम्हें छोर मिल गया था? बोले हाँ, हमने तो छोर पा लिया। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया एक मुख से। बोले तुम्हें छोर मिल गया तो इसकी गारंटी क्या है कि तुमने छोर पा लिया, हम कैसे इसको सही माने? तो उस समय संकल्प से 3 चीजें उन्होंने प्रकट करी और कहा कि ये हैं गवाह, इनसे पूछ लो कि हमने छोर देखा है कि नहीं। ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान चुपचाप खड़े सुन रहे कि हो सकता भाई देख लिया हो, अब फैसला कौन करेगा? फैसला तो कोई तीसरा व्यक्ति ही ना करेगा। तो बोले कि हाँ बताओ। तो एक गौ को खड़ा कर दिया, एक केतकी के पुष्प को खड़ा कर दिया कि इनसे पूछ लो कि मैंने छोर देखा है कि नहीं। गौ से पूछा क्यों भाई, तुम्हारे सामने इनको छोर मिला क्या, तुमने देखा, तुम इसकी गवाही भरती हो सत्यता की? गौ ने कहा हाँ, हमारे सामने इनने इस पत्थर का जो है छोर देख लिया। केतकी से पूछा तुम बताओ भाई, तुमने छोर देखा है क्या? बोले हाँ, इनने छोर देख लिया। दोनों उसके पक्ष में झूठ बोल गए ब्रह्मा जी के। भगवान विष्णु चुपचाप खड़े सुन रहे हैं, खड़े रह गए कि जब 2 लोग गवाही दे रहे तो देख लिया होगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ से ना रहा गया।
और भगवान भोलेनाथ से जब नहीं रहा गया तो भगवान भोलेनाथ तत्काल उस शिवलिंग में से प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी, नीचे पटका। भैरव जी प्रकट हुए। भैरव प्रकट हुए तो भैरव को आज्ञा दी कि ये विधाता ब्रह्मा देवता होकर के भी झूठ बोलता है, तो जिस मुंह से इसने झूठ बोला है तुम अपनी खड़ग से इसका चौथा मुंह काट दो। तत्काल भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी का चौथा मुंह अपने खड़ग से काट दिया। इतने मगन हो गए कि ताली बजाना भी